आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट निकल कर आई है और ये रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की है, यानी कि अप्रैल 2023 तक जितने भी अपडेट्स निकल कर आए थे उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम लोग मार्च 2024 में हैं और लास्ट ईयर की रिपोर्ट अब निकल कर आ रही। देखिए, डिफेंस में डीक्लासिफिकेशन का पंगा है और चीजों को कई लेवल पर रिव्यू करके उसके बाद पब्लिक किया जाता है। इस रिपोर्ट में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर सामने आई हैं और उनमें से एक है रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग। आप सभी को याद होगा, लगभग एक साल पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम का कैपेटिव ट्रायल कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि इस मिसाइल सिस्टम को Su-30 MKI के ऊपर माउंट करके इसको फायर किए बिना एयरक्राफ्ट को पूरी एनवेलप पर उड़ाया गया है और उसके बाद इसको ड्रॉप करके देखा गया है। ये टेस्ट जून 2022 में किया गया था और हमारे तक इन्फॉर्मेशन आते आते अक्टूबर 2022 हो गया था। नेवरदलेस अब ऑफिशियली ये चीज कंफर्म हो चुकी है और अगर जून 2022 में इस मिसाइल सिस्टम का ड्रॉप टेस्ट कर लिया गया था तो तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है और नेचुरली यहाँ पर इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट हो चुका होगा। हालांकि उसके ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के लिए हम लोगों को 1 साल और वेट करना पड़ेगा और जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की रिपोर्ट निकल कर आएगी तो हम लोगों को ऑफिशियली इस चीज की कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी। रुद्रम 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम है और डेवलपमेंट के दौरान डीआरडीओ की तरफ से इसके 2 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। पहले वेरिएंट में पैसिव होमिंग हेड का प्रयोग किया जाएगा और ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम होगी, यानी कि अगर रेडार से तरंगे निकल रही हैं और ये रेडार डिटेक्शन करने की कोशिश कर रहा है तो ये मिसाइल सिस्टम खुद को इस रेडार के ऊपर लॉक कर देगी और अपने वॉरहेड की मदद से इस रेडार को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगी। इस तरीके के मिशंस को सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कहा जाता है। अगर इस मिसाइल सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ऑफिशियली कहा जा रहा है कि ये मिसाइल सिस्टम 300 किलोमीटर तक की दूरी पर मार करने में सक्षम होगी। प्रोपल्शन की अगर बात की जाए तो इसमें एक सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर अगर नेविगेशन कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो इसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट नेविगेशन की कैपेबिलिटीज होंगी। लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो अभी के लिए इसको Su-30 MKI के साथ में ही टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसको मिराज 2000, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के ऊपर भी इंटीग्रेट किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन जब हम लोगों ने ट्विटर के ऊपर शेयर की थी तो किसी ने लिखा था कि भैया MiG-29 के साथ में क्या दुश्मनी है, उस एयरक्राफ्ट के साथ में इस मिसाइल सिस्टम को क्यों इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस एयरक्राफ्ट के साथ में KH-31A ऑलरेडी ऑपरेशनल है और ये मिसाइल सिस्टम साल 2019 में ही खरीदी गई थी। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना इस मिसाइल सिस्टम को इस एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट करना चाहेगी तो ये इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है और इसको काफी आसानी से इस एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट किया जा सकेगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम के इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं आती हैं और ये चीज हम लोगों ने यूक्रेन के केस में देखी है। यूक्रेन ने अमेरिकन हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम को MiG-29 के साथ में इंटीग्रेट किया था और ये इंटीग्रेशन काफी जल्दी किया गया था। अगर वजन की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम का वजन 200 किलोग्राम का है और एक मिराज 2000 ऐसी 3 मिसाइल सिस्टम कैरी करने में सक्षम होगा। तेजस मार्क 1A के केस में ऐसी 2 मिसाइल सिस्टम कैरी की जा सकेंगी, वहीं पर Su-30 MKI ऐसी 5 मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये मिसाइल सिस्टम एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम होगी और अपनी उड़ान के दौरान ये मिसाइल सिस्टम 5.5 मार्क तक की स्पीड पर जा सकेगी। जैसा कि वीडियो में हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि इस मिसाइल सिस्टम के 2 वेरिएंट होंगे। पहला वेरिएंट एंटी रेडिएशन रोल में यूज किया जाएगा और इसमें 2 अलग अलग तरीके के सीकर्स टैंडम में काम करेंगे। पहला पैसिव होमिंग हेड रेडार रेडिएशंस के ऊपर इस मिसाइल सिस्टम को लॉक करने में सक्षम होगा, लेकिन अगर रेडार्स अपने आप को बंद कर देते हैं तो इसके ऊपर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी होगा जो फिर भी इस रेडार को जाकर डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। ग्राउंड अटैक वर्जन में पैसिव होमिंग हेड नहीं होगा और ये वेरिएंट अपने IIR सीकर की मदद से टारगेट को मारने में सक्षम होगी और क्योंकि यहाँ पर पैसिव होमिंग हेड नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ वजन बचा पाएंगे और इसी वजह से इसका वॉरहेड 200 किलोग्राम का होगा, यानी कि एंटी रेडिएशन वर्जन जिसमें 150 किलोग्राम का वॉरहेड होगा उससे 50 किलोग्राम ज्यादा। ओवरऑल ये मिसाइल सिस्टम बॉर्डर के दोनों तरफ रेडार सिस्टम्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।